हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम कथा में, और विशेष रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज हु आर असेंबल्ड। और आज स्पेशली एकादशी का दिन है, तो एकादशी के दिन बताया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। तो आज सुबह हम सब जो है जपा के लिए भी जुड़े थे, तो उम्मीद करते हैं कि कई भक्तों ने थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड्स किया होगा, और जूम के द्वारा हम लोग को एक अच्छा अवसर मिल रहा है कि हम एक दूसरे के संग में जो है जप कर सकें। तो कल सुबह भी शुरू होगा, तो कल जो है हमारा 6 बजे के समय से रहेगा, 6 से 8 का टाइम। तो जो भक्त जुड़ नहीं पाते हैं, तो मैंने उनको बताया हुआ है कि सुबह नहीं उठ पाते हैं तो लेट उठेंगे तो भी चलेगा, 7:30 बजे भी जुड़ जाए तब भी चलेगा, पर जुड़ने की आदत डालिए। जैसे कई भक्तों का बहुत फीडबैक आया है कि प्रभु जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमारा जपा एक साथ हो रहा है सुबह के समय 6 से 8 में, और फिर पूरा दिन भर हम दूसरी सेवा में दूसरे कार्य में लग सकते हैं। तो काफी उनको जो है काफी डिवोटीज का मेरे को फीडबैक आ रहा है कि ये बहुत अच्छा हेल्प हो रहा है। तो आप लोग जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और जो है अभी ये शेड्यूल हमेशा चलता रहेगा, तो अभी से आप प्लान कर लीजिए कि भाई जैसे इवनिंग हो रहा है, रात हो रहा है, तो जल्दी सोने का आप कार्यक्रम कर लीजिए कि आप समय पे उठ सकें और जपा के लिए जुड़ सकें। तो हम भागवत शुरू करने से पहले चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25वें अध्याय का 278 श्लोक का चर्चा कर रहे हैं। ये हमें बतला रहा है, मैंने पहले चर्चा किया हुआ है, पर मैं रेफरेंस के साथ आपको इस बार बताना चाहूंगा कि कहाँ पे इस श्लोक का वर्णन आया है। ये है मध्य लीला चैतन्य चरितामृत का 25वां अध्याय और 278 वर्स नंबर। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हरि कथा कितनी आवश्यक है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं ये श्लोक। सई लीला अमृत विने खाई यदि अन्न पाने, तबे भक्तेरा दुर्बल जीवने। तो इसमें 2 भाग है, मैंने सिर्फ अभी पहला भाग लीला बताया है, और ये बंगाली में है। तो अभी तक हम भागवतम के श्लोक सुन रहे हैं, और भागवतम के दूसरे कैंटो में से भी मैं आपको श्लोक सुना रहा था, ये सब संस्कृत में थे, पर चैतन्य चरितामृत का बंगाली में है पूरा। तो बंगाली में होने के कारण जो है संस्कृत से भी ज्यादा सरल है, और कई बार हमें जो है बिना ट्रांसलेशन पढ़े ही मीनिंग समझ में आएगा इसका। जैसे इसमें बताते हैं, सेई लीला अमृत विन्ने खाई यदि अन्न पाने, तबे भक्तेरा दुर्बल जीवन। तो जैसे वर्णन करते हैं कि हमें अन्न खाना जरूरी है। जैसे एकादशी का दिन होता है, हम लोग अनाज नहीं खाते हैं, तो मालूम चलता है कि अगले दिन थोड़ा हमें हल्का सा थकान लगता है या थोड़ी कमजोरी लगती है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा दिन अन्न नहीं खाया है। तो बोलते हैं जैसे अन्न खाना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ अन्न खाने से आपका शरीर मजबूत रहेगा, वो स्वीकार करने बात है। लेकिन एक भक्त के लिए सिर्फ अन्न खाना जरूरी नहीं है, अन्न के साथ साथ उसे चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान की लीलाओं के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए, उसका भी वो श्रवण करना चाहिए। और अगर नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो वो जैसे बोलते हैं अन्न नहीं खाते तो हम कमजोर हो जाते हैं, वैसे भगवान की लीला विशेष रूप से यहाँ पे वर्णन आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान की लीला का हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम अपने दिव्य स्तर से हमारा पतन हो जाएगा। हाँ? तो दुर्बल जीवन है, दुर्बल मतलब ये शब्द हमें समझ में आता है। दुर्बल मतलब जब हम किसी को बोलते हैं कमजोर हो गया है, तो उसको दुर्बल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान की हरि कथा नहीं सुनेगा, वो आध्यात्मिक जीवन में दुर्बल हो जाएगा और उसका पतन हो सकता है। और दूसरे लाइन में बताते हैं, तो ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि बस रोज शुरुआत करते समय मैं आपको एक पंक्ति बता रहा हूँ, पर ये ऐसा श्लोक है जो शायद आप लोग चिपका के अपने कमरे में भी रख दें, हाँ, उसको लेमिनेट करके या प्रिंट आउट निकाल के। इसके एक श्लोक के हिसाब से हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम सबको मालूम है बिना खाना खाए हम कमजोर हो जाते हैं, पर
ये हमें अच्छे से समझ में आता है। हम इतने सालों से रोज दिन में 2 बार 3 बार बरोबर भोजन लेते हैं, यहाँ तक कि एकादशी दिन भी हम लोग प्रसाद थोड़ा ले ही लेते हैं कि कमजोरी नहीं है। तो हमें खाना खाने की बात समझ में आती है, पर भक्ति के बारे में जो है कि भगवान का श्रवण करना चाहिए, वो हम स्वीकारते नहीं। सुनते हैं कई बार लेकिन फिर मानते नहीं है, इस बात को अपने जीवन में अपनाते नहीं है कि रोज जो है हमें समय निकाल के, जैसे हम खाना खाने के लिए समय निकालते हैं, उसी प्रकार से हमें समय निकाल के भगवान का श्रवण करना चाहिए, कथा। तो वो कथा श्रवण करने से हमें आध्यात्मिक जीवन में स्फूर्ति आएगी। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे इतने दिनों से हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने के माध्यम से हमें आध्यात्मिक थोड़ी स्फूर्ता मिल रही है। भले लॉकडाउन है, मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर भी जो है हम नित्य रूप से श्रवण कर रहे हैं भागवत का, तो उससे हमें प्रेरणा मिल रही है। तो ये चीज जो है बहुत मुख्य है, ये हमें आजीवन काल के लिए ध्यान रखना है कि बिना भोजन के हम कमजोर हो जाते हैं, और बिना हरि कथा के हम आध्यात्मिक स्तर हमारा जो है उसको हम उस पर टिक नहीं पाएंगे, उससे हमारा पतन हो सकता है। इसलिए रोज श्रवण करना जरूरी है। और उसके विपरीत एक तो है जो भोजन नहीं करते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक कथा नहीं सुनते हैं उनका पतन हो जाता है। पर दूसरे 2 लाइन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, यारा एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तन मने हासे गाय करे नर्तन। अब ये तो एक तरफ बताया कि भाई जो नहीं खा रहा है उसका क्या होगा, लेकिन किसी ने एक बिंदु भी जो है उसका स्वाद ले लिया, मतलब भगवान से जुड़ गए, तो उसका क्या, उस पे क्या असर होता है, उसके जीवन में कैसे बदलाव आता है। बोलते हैं यारा एक बिंदु पाने उत्पुलित तन मने। उत्पुलित तन मने मतलब पूरा उसका तन और मन जो है पूरा उत्साहित हो जाता है, पूरा जो है आनंदित हो जाता है। इंग्लिश में प्रभुपाद यूज करते हैं वर्ड जुबिलेंट, माइंड एंड बॉडी। और ये मैं इस लाइन पे पहले बताऊंगा क्योंकि हमारा मन जो है वो शास्त्रों में लिखा है सबसे बड़ा मित्र भी है, सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हमारा मन हमें सुखी भी कर सकता है, हमें दुखी भी कर सकता है। हम किस चीज पे विचार कर रहे हैं, हम हमारा मन को कहाँ जाने दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारा जो है भविष्य, हमारा आने वाला पूरा अगला जन्म सब उस पर निर्धारित रहता है। तो अधिकांश समय हम देखते हैं कि हमारा मन गलत कार्य में जाता है, या खाली दिमाग शैतान का घर हम जैसे बताते हैं। तो ऐसे सब चीजों से बचने के लिए अगर आप हरि कथा सुन रहे हैं तो एक बिंदु बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि बहुत सारा भव सागर जितना आपको ज्ञान मिल रहा है, भक्ति मिल रहा है, नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं सिर्फ एक बिंदु भी मिल जाए तो हमारा तन और मन पूरी तरह से उत्साहित हो जाएगा, पूरी तरह से आनंदित हो जाएगा। तो हमें पूरी ये शास्त्रों पे पूरी तरह से श्रद्धा रखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत जो बताया गया, वर्णन किया गया चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला पे के बारे में, तो हमें पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि वास्तविक रूप में हमारा तन और मन जो है पूरी तरह से जो है आनंदित हो जाएगा जब हम हमें ध्यान पूर्वक हरि कथा सुनेंगे। और बोलते हैं हास्य गाय करे नर्तन, मतलब जब एक बिंदु, मतलब एक बूंद भी कृष्ण भक्ति की आकर्षण उसमें भक्त के जीवन में आ जाता है, तो क्या करने लगता है, हास्य मतलब हंसने लगता है, गाय गाने लगता है, करे नर्तन है और नाचने लगता है। तो देखिए ये भक्ति की शक्ति है। अगर एक बूंद भी हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम गाने लगेंगे, हंसने लगेंगे, नाचने लगेंगे। और आप देखते हैं इस्कॉन के डिवोटीज में ये हमेशा सब डिवोटीज करते रहते हैं, कीर्तन गा रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से जुड़ गए। तो ये हमें प्रमाण मानना है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो है हर परिस्थिति में जो है भक्ति करते रहनी है, श्रवण करते रहना है। तो हमने जो है कल 7वां अध्याय समाप्त किया है भागवतम का, और बहुत मुख्य मुख्य श्लोक हैं। हमें क्या है बार बार एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि ये जो श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, ये स्वयं व्यासदेव जी ने रचना की है, लिखा है स्वयं गणेश जी ने। तो ये इतना उच्च कोटि का शास्त्र है, जब तक हम हमारा सौभाग्य न हो हम इस शास्त्र तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर आज हमें श्रवण करने को मिल रहा है तो हमारी पे बहुत बड़ी असीम कृपा है, समझना चाहिए। क्योंकि बिना कृपा के हम ये शास्त्र तक कभी पहुंच नहीं पाते थे अपने जीवन में।
और जब पहुंच गए हैं तो पूरा ध्यान पूर्वक हमें इसके एक एक शब्द, एक एक श्लोक को समझना चाहिए और अपने जीवन में पूरा अंतःकरण करना चाहिए कि कैसे सिर्फ भगवान के हरि कथा श्रवण मात्र से हमारे जीवन में जितने भी क्लेश हैं, तकलीफ है, परेशानियां, उसका पूरा शमन हो सकता है। ये मैं 14वें श्लोक के में जो बताया था 7वें अध्याय में, उसको कोट करके बोल रहा हूँ कि हम सब चाहते हैं हम हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, हम तकलीफ नहीं चाहते अपने जीवन में, पर इन सब से मुक्ति चाहें तो उसका एकमात्र उपाय है कि भगवान की हरि कथा श्रवण करें। तो भगवान की हरि कथा श्रवण करने से एक तो हम भक्ति में अग्रसर होते हैं, भक्ति में हम प्रगति करते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है कि जो हमारे पाप हैं, पाप कर्म हमने जो किए हैं इस जन्म में या पहले कई जन्मों में, वो सब जो है पापों का नाश होता है। तो उन पापों का नाश होने के कारण जो हम पे, उन पापों के कारण जो मुश्किलें आने वाली हैं, तकलीफें आने वाली हैं, वो सब रुक जाती हैं, जिससे हम जिस भी परिस्थिति में हैं, भले कोई एक आम व्यक्ति हो, भले कोई धनी व्यक्ति हो, भले कोई दरिद्र हो, भले वो किसी भी अवस्था में हो, आध्यात्मिक रूप से, मतलब भौतिक रूप से, या किसी भी परिस्थिति से। कोई हो सकता है कि कोई एक हाई पोजीशन में हो, उनका बहुत ज्यादा इनकम आ रहा हो, कोई एक आम व्यक्ति हो जिसका बहुत कम इनकम आ रहा हो, लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति जब पूरी अच्छी तरह से भक्ति करने लगते हैं, श्रवण करने लगते हैं, तो उनके जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो वो जिस भी परिस्थिति में है उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये भगवान की हरि कथा की शक्ति है। तो हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक सुने हैं और बताया गया है कि कैसे हमें संग में आना चाहिए। जो हमने 20वें श्लोक में सुना कि किसी तरह से भी अगर हम भक्तों के संग में आ जाएं तो भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है, वो हमें पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा देगा, हमें आगे बढ़ने की पूरी तरह से कोशिश में लगा देगा। तो भक्तों का संग जो है ये न के न प्रकार है ना, अभी जैसे हम लोग इस मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो वैसे ही हमें किसी न किसी तरह से संग में आना है और संग में आके जो है हमें भक्ति करने की प्रेरणा लेनी है। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारे जीवन भर के लिए ये नियम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कथा सुन रहे हैं और एक श्लोक आया उस श्लोक के हिसाब से हमने सुन लिया, नहीं, जीवन पर्यंत हमें साधुओं का संग में रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि साधुओं के संग में हमें हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। तो अभी हम जो है 8वें अध्याय का हमने ओवरव्यू बता दिया था, आज हम पहले श्लोक से चर्चा करेंगे। सब लोग पहला श्लोक मेरे साथ बोल सकते हैं। थर्ड कैंटो चैप्टर 8 वर्स नंबर 5। मैत्रेय उवाच सत्सेवान्यो बत पुरुवंशो यो लोको पालो भगवत प्रधान बहुविते अजित किरीट मालम पदे पदे अनुत्तन्यास अभिक्षणम। तो इस श्लोक में एक शब्द आ रहा है अजीत किरीट, अजीत कीर्ति। अजीत कीर्ति मतलब अजीत मतलब कृष्ण भगवान का नाम है, कीर्ति मतलब उनका गुणगान। तो बोल रहे हैं ये मैत्रेय ऋषि विशेष रूप से विदुर जी को बोल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था और हमने देखा पिछले अध्याय में कैसे मैत्रेय ऋषि श्रीमद् भागवतम सुनाने वाले हैं विदुर जी को। तो बोल रहे हैं आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं और आप पूर्व वंश में पैदा हुए हो और आप हमेशा भगवान की भक्ति किए हैं, इसलिए शब्द आ रहा है भगवत प्रधान। भगवत प्रधान मतलब इसके लिए बोल रहे हैं विदुर जी के लिए कि आप जो है हमेशा भगवान की भक्ति किए हैं और आपके भक्ति करने से और आपके इतने अच्छे प्रश्न पूछने से और आपका उत्साह से अजीत कीर्ति, भगवान की कीर्ति और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप इतना ध्यान पूर्वक ये सब जो मेरे से चर्चा कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो और भगवान का गुणगान कर रहे हो, और आपके उत्साह से यही हरि कथा हर पल जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा आनंद देगा। एक एक पल में हमें ये जो हरि कथा है उसमें और आनंद आएगा और इसमें हमें और रस मिलेगा और हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे भगवान अनलिमिटेड है, अर्थात भगवान की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही भगवान का ये जो भागवतम है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो सीमा नहीं है मतलब ये है कि जितना भी हम समझें पर इसकी कोई अंत नहीं है। कोई बोल नहीं सकता मैं भागवतम पूरी तरह से समझ चुका हूँ, नहीं।
आप जितना इसको गहराई में समझेंगे उतना आपको जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलेगा और इसका कोई अंत नहीं है। जैसे जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का जो अ, उन्होंने टिप्पणी दी है उसके आधार पे भी है। तो प्रभुपाद जी ने तो अपनी टिप्पणी दी है, प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों का जो है टिप्पणी पढ़ के बताया था, पर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का विशेष रूप से और विस्तार पूर्वक हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, जिसके हिसाब से पूरा भाग एक एक अध्याय में कौन से पक्ष दिए हैं और क्या वर्णन किया है वो सब हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिर जो पहले श्लोक में बताया गया है कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुने तो भगवान की हर जो हरी कथा है हमको हर पल जो है नया लगेगा। हमको ये नहीं लगेगा अरे ये तो सुना हुआ, ये तो पुराना है, नहीं, ये हर पल हमको आनंद देगा अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब बता रहे हैं कि विदुर जी जो है उनकी भक्ति के कारण जो है भगवान की महिमा का और गुणगान हो रहा है। अभी हम देखें तीनों भाइयों में धृतराष्ट्र तो हमें मालूम है कि कैसे वो दुर्योधन के पक्ष में थे और जिसके कारण उन्होंने अपना पूरा कुरुवंश का अंत कर दिया। और पांडु जी ने जो है उनका तो जीवन जल्दी समाप्त हो गया था, जिसके कारण मैत्रेय जो उनकी उनकी वाइफ थी कुंती, और दूसरी उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनके साथ अग्नि में प्रवेश किया था। तो ये दोनों भाइयों के अलावा जो तीसरे भाई हैं विदुर जी, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे तो इसलिए भगवान के परम भक्त होने के कारण वो भगवान के बारे में महिमा उनका सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। इसलिए भागवतम में उनका सबसे ज्यादा वर्णन आ रहा है, उनका सबसे ज्यादा कथा आ रहा है। धृतराष्ट्र जी का तो 13वें अध्याय में हमने सुन लिया था पहले स्कंद में। अब यहाँ पे पूरा तीसरा जो थर्ड कैंटो है उसमें पूरा विदुर मैत्रेय जी का संवाद, अर्थात वो भले ही शूद्र परिवार में पैदा हुए थे पर उनकी भक्ति के कारण वो भगवान के बारे में और गुणगान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिसके कारण हम सब फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपके कारण जो है भगवान की महिमा और जो है उसके बारे में लोग सुन पा रहे हैं, गुणगान कर पा रहे हैं। और ऐसा संग जो है बहुत भक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसे संग में हमारी भक्ति जो है बढ़ेगी। प्रभुपाद लिखते हैं सच एसोसिएशन कैन एक्सेलरेट वंस डोरमेंट प्रोपेंसिटीज फॉर डिवोशनल सर्विस। ये पहले श्लोक की आखिरी लाइन में बताया गया है कि हम जब ऐसा संग लेंगे प्रामाणिक साधुओं का तो हमारी भक्ति करने की प्रेरणा बढ़ेगी। तो हमेशा हमें ऐसा संग लेना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक भी मुख्य है, वो भी हम साथ में चर्चा करेंगे। सोऽहं नृणां शुल्लसुखाय दुःखं महत्कथानां विरमाय तस्य प्रवर्ते भागवतं पुराणं यथाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्य। अब वो बोल रहे हैं कि मैं आपको भागवतम सुनाऊंगा, ये स्वयं भगवान ने बोला है सब साधु संतों के फायदे के लिए और विशेष रूप से लोगों के फायदे के लिए जो लोग जो है बहुत दुख भोग रहे हैं थोड़ी सी खुशी के लिए। तो आप पहला शब्द देखेंगे, पहला लाइन इस श्लोक का, शूल्य सुखाय दुखम महद। तो ये संस्कृत का शब्द है पर हम भी समझ सकते हैं कि थोड़े से सुख के लिए, शूल्य सुखाया दुखम महद, बहुत सारा दुख भोग रहे हैं थोड़े से आनंद के लिए। तो ऐसे लोगों का उद्धार के लिए बताया जाता है कि साक्षात भगवान ने भागवत पुराण बताया गया है। तो भागवत पुराण बताने का एक और कारण क्या है कि जो जीव हैं, बद्ध जीव हैं, वो लोग बहुत दुख भोग रहे हैं, किसके लिए? थोड़े से सुख प्राप्त करने के लिए। तो उसका उद्धार के लिए भागवतम बताया गया है कि जिससे वो मेहनत करें, परिश्रम करें, तपस्या करें, लेकिन उसके साथ उनको आनंद भी जो है बहुत मिल सके। यहाँ नहीं, यहाँ पे तो उल्टा है कि थोड़ा सा सुख मिल रहा है और बहुत दुख मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में, इस समाज में जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका समाधान है श्रीमद् भागवतम में। अगर हम सिर्फ भागवतम को अपने जीवन में अपनाएंगे तो उससे सभी मुश्किलों का समाधान निकल जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो अलग चीज है, लेकिन हमें प्रभुपाद जी के पूरे वाक्य जो है हमें स्वीकार करने चाहिए। भागवतम में तो आचार्य के हमें पूरे वाक्य मानने चाहिए कि हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में जो भी दुविधा है
जो भी प्रॉब्लम्स है सब समाधान आ सकता है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत भाग्यशाली होता है व्यक्ति जिसको श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिलता है भक्तों के संग में। तो 3 चीज बोला गया है, भाग्यशाली कौन है जिसे भागवतम सुनने मिलता है, और भक्तों के, साधुओं के संग में, भक्तों के संग में। तो हमें वो भाग्य मिला है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें समय निकाल के हमेशा ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो बताया जाता है कि जो किताब भागवतम है हमें भक्त भागवत से सुनना चाहिए, क्योंकि वो who knows that this Bhagavatam is, then such a fortunate man gets out of material entanglement। अर्थात ये भागवतम सुनने का एक हमें फल ये मिलता है कि हम इस भौतिक जगत जो संसार है उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो एक और पहलू बता रहे हैं भागवतम सुनने का, कि जब हम भागवतम सुनते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ जाते हैं। तो ये 2 श्लोक के बाद जो है 3 से 9वें श्लोक तक जो है पूरा भागवतम का परंपरा उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 3वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे सनत कुमार जो है, चतुष कुमार में से जो एक एक ये हैं ब्राह्मण, तो उन्हें सनत कुमार बोलते हैं। तो वो उन्होंने संकर्षण जो भगवान के एक रूप हैं उनसे पूछा था, जो पाताल लोक में हुआ सिचुएटेड बिलो पाताल लोक, अबाउट द ट्रुथ्स रिगार्डिंग वासुदेव। तो ये जो सनत कुमार जी हैं उन्होंने संकर्षण मतलब भगवान के, विष्णु के एक रूप हैं, उनसे जो है वासुदेव अर्थात कृष्ण के बारे में पूछा था। तो उसके बीच में जो जो संवाद हुआ था, अभी वही संवाद जो है मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं। तो अभी ये उनका पूरा कहाँ से इतिहास आ रहा है वो बता रहे हैं। तो अभी आगे आने वाले श्लोकों में हम सुनेंगे। प्रभुपाद बताते हैं, हमें क्या लगता है भागवतम 5000 साल पहले हुआ था। व्यासदेव जी ने जो है रचना की थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं ये तो वापस से बताया गया है। जैसे गीता, कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, भाई ये ज्ञान तो मैंने सूर्यदेव को दिया था लाखों लाखों साल पहले, हाँ, जो जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, लेकिन फिर बाद में परंपरा में ये ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं तुमको वापस से सुना रहा हूँ ये गीता का ज्ञान। अर्थात ये जो गीता का ज्ञान है वो पूरे ब्रह्मांड में है और लाखों करोड़ों साल से है। ये भगवान इसकी पुष्टि खुद कर रहे हैं कृष्ण भगवान गीता में। उसी प्रकार से ये जो भागवतम है, हमको लग रहा होगा कि ये 5000 साल पहले बताया गया था, नहीं। इस श्लोक में से अभी शुरुआत हो रहा है, बता रहे हैं नहीं भाई, करोड़ों करोड़ों साल से भागवतम है इस पृथ्वी पे। यहाँ तक कि सनत, ये जो चतुर कुमार में से सनत कुमार थे, उन्होंने संकर्षण से पूछा था। तो फिर 4थे श्लोक में बताते हैं कि संकर्षण जी जो हैं वो कृष्ण भगवान पे ध्यान करते हुए वो साधुओं की मंगलमय उनके कल्याण के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो बोलने चालू किए। और बताया जाता है जब उन्होंने बोलना चालू किया तो जितने भी साधु संत थे वो सब अलग अलग जगह से आने लगे। हाँ, विशेष रूप से बताया जाता है वो गंगा के द्वारा आए। अब गंगा के द्वारा क्यों आए, क्योंकि गंगा जो है वो बताया जाता है कि तीनों लोकों में है। वो ब्रह्मा के जो ब्रह्म लोक से नीचे पाताल लोक तक जाती, तो सारे लोकों से जो है साधु संत आए। तो बताया जाता है यहाँ पे वर्णन है कि उनके बाल भी गीले थे, और वो कैसे आए उसका पूरा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। तो एक चीज हमें मालूम है कि गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से बहती है, और वो जो है सबसे ऊंचे लोक से सबसे नीचे लोक तक बहती है। तो जितने भी साधु संत थे वो सत्य लोक में भी जो रहते थे, वो तुरंत जो है अपनी सिद्धियों के द्वारा इस गंगा के माध्यम से वहां पर पहुंच गए जहाँ पे भागवत की कथा होने वाली थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनके बाल भी गीले थे। तो वर्णन आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपनी सिद्धियों के द्वारा वो क्या करते हैं, सत्यलोक में वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, और जहां उनकी इच्छा है वहां पे वो प्रकट हो जाते हैं। तो उनको अगर चाहिए कि उनको पृथ्वी पे आना है सत्यलोक से, तो सत्यलोक में डुबकी लगाएंगे गंगा में, और ये अपनी सिद्धियों के द्वारा वो पृथ्वी पे प्रकट हो जाएंगे। तो एक तरह का ये ट्रांसपोर्टेशन है जो हम समझ नहीं सकते, ये सिद्धि जिनके पास है, योगियों के पास।
तो वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि उनके बाल भी गिरे थे, 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गंगा इतना शक्तिशाली भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है कि कोई एक बार भी इसमें स्नान कर लेता है तो उसके पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि उसका एक ही चीज उसका ध्यान रखना है कि वो वापस से अपने जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर से पाप नहीं करेगा तो मुख्य रूप से वो जो है मुक्त हो सकता है, उसका जीवन सफल हो सकता है अगर वो गंगा में स्नान करने के बाद पाप नहीं करे। लेकिन अगर वो पाप फिर करने लगता है तो प्रभुपाद बताते हैं वो एक हाथी के समान है जो स्नान तो करता है, स्नान करने के बाद मट्टी लेता है, फिर से अपने पूरे शरीर पर डाल देता है, तो उसका स्नान करना व्यर्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें वापस पाप में नहीं पड़ना है। तो ये तो गंगा स्नान के बारे में बता रहे हैं। और जो भागवतम का श्रवणम है वो भी गंगा स्नान के समान ही है, क्योंकि हम भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि भगवान की कथा सुनते हुए हमारे जीवन में हम फिर से वो गलत कार्यों में न लगे जिसमें हम पहले लगे हुए थे। तो ये 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है। फिर 6ठे श्लोक में बताते हैं कि जितने भी साधु संत थे वो जो है भगवान का जो संकर्षण है उनका गुणगान करने लगे। स्खलत पादेना मतलब उनके लिए स्तुति कर रहे थे और पूरे प्रेम भाव से जो है उनका आदर कर रहे थे। तो यहाँ बताया गया है कि उत्तम श्लोक शब्द का मतलब है कि भगवान को जो अच्छे अच्छे शब्दों में स्तुति करे। तो भगवान को कई बार उत्तम श्लोक बताया गया है। तो उत्तम श्लोक की परिभाषा बताते हैं, वन हु इज वर्शिप्ड विद सिलेक्टेड वर्ड्स बाय डिवोटीज। मतलब जो हम गिने चुने अच्छे अच्छे शब्द हैं उससे भगवान की स्तुति करें तो उसके लिए भगवान को उत्तम श्लोक बताते हैं। तो बोलते हैं अगर हमें प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करने के लिए प्रभुपाद इसके आखिरी में 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में सबसे मुख्य चीज है भगवान की तरफ हमारा प्रेम। तो जो प्रेम है वो भगवान स्वीकार करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। और अगर हमारे में प्रेम नहीं है तो हम भगवान को प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हमें प्रेम भगवान के लिए जागृत करना आवश्यक है। अब इस 7वें से 9वें श्लोक में जो है पूरा भागवतम किस तरह से परंपरा में आया हुआ है उसका वर्णन किया गया है कि कैसे संकर्षण ने भगवान ने सनत कुमार को बताया, फिर सनत कुमार ने सांख्यान मुनि को बताया, सांख्यान मुनि ने पराशर जी को और बृहस्पति को बताया, और मैत्रेय ऋषि को परसार जी ने बताया। तो परसार मुनि के पुत्र हैं मालूम है हमें व्यासदेव, और परसार जी के शिष्य हैं मैत्रेय ऋषि। तो इस तरह से ये परंपरा में जो है भागवतम आया है। तो यही भागवतम हमें जो है हमने एक इन परंपरा में सुना है, पर इसके अलावा 7 और परंपरा है जो हमने अभी तक सुन चुके हैं। तो आपको जैसे एक रिवाइज करा देता हूँ कि ये तो 8वां हमने सुना, संकर्षण जी ने कैसे जो है सनत कुमार को बताया और ऐसे आते आते परंपरा में पराशर मुनि और मैत्रेय ऋषि को सुनाया और मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं। पर इसके अलावा जो है और जो है दूसरे हमने परंपरा में सुने हैं कैसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद ने व्यासदेव जी को बताया, व्यासदेव जी ने जो है सुखदेव गोस्वामी को बताया, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया, और जब महाराज परीक्षित को बताया तब सूत गोस्वामी ने भी सुना, और वही सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषिगण को नैमिषारण्य के क्षेत्र में वापस से भागवतम सुनाया। तो देखिए ये हम परंपरा सुन रहे हैं, और एक और अभी परंपरा आज हमने जोड़ दिया है, वो ये है कि कैसे शंकरशन जी ने सनत कुमार को सुनाया था। तो ये 7वें 8वें 9वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं 7वें श्लोक के तात्पर्य में कि जब तक हम प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे, प्रामाणिक जो जिनको भागवत कथा मालूम है जो परंपरा में आ रहे हैं, तब तक हम एक प्रचारक नहीं बन सकते। अगर हमें प्रचारक बनना है तो हमारे लिए बहुत मुख्य है कि हम एक प्रामाणिक गुरु से इसका श्रवण करें जो परंपरा में आ रहे हैं। तो बोलते हैं भक्ति मतलब नवलता भक्ति है, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य है प्रभुपाद बता रहे हैं हियरिंग एंड चैंटिंग। अर्थात हम जो श्रवण कर रहे हैं और जो हमने श्रवण किया है उसका हम जो है दूसरों को बताएं, उसका प्रचार करें।
तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हमने अच्छे से श्रवण नहीं किया है, हम भगवान का ये ज्ञान की बातें जो है हम प्रचार नहीं कर सकते। तो प्रचार करने के लिए बहुत मुख्य चीज है कि हम बहुत ध्यान पूर्वक सुने। तो जब भी हम हरि कथा सुन रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम ध्यान पूर्वक सुने, बिकॉज ये बहुत जरूरी योग्यता है। यहाँ तक कि प्रभुपाद को जब दीक्षा मिलने वाला था तो भक्तिदान ठाकुर ने बोला उनके बारे में कि हाँ, मैं अभय जी को अवश्य दीक्षा दूंगा, बिकॉज ही लाइक्स टू हियर, क्योंकि उनको श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है और ये जाते नहीं है कहीं पे भी। जब श्रवण का मौका मिलता है तो पूरी तरह से श्रवण करते हैं। तो देखिए, ये जो ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, हमारे जो सबसे मुख्य आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जो है, उनको भी जो है उनके गुरु भक्तिदान ठाकुर ने देखा कि कैसे वो भी श्रवण करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो ये हमें समझना है कि जो श्रवण करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना ध्यान से श्रवण करेंगे तभी हम प्रचार कर पाएंगे। फिर 8वें श्लोक का और 9वें श्लोक का यही सार है कि किस तरह से उन्होंने परंपरा में सुना। तो यहाँ पे इसका पूरा जो है पराशर मुनि का कैसे उनको आशीर्वाद मिला, वो कितने महान भक्त कैसे बने, जो व्यासदेव जी के पिता हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो इसका पूरी कथा आती है कि कैसे एक बार एक साधु थे जिनका नाम था पुलत्स्य, और उनके सारे जो पुत्र थे वो दानव थे, डीमंस थे। तो पुलत्स्य ऋषि के सारे पुत्र, उनको जो है ब्रह्मा जी के ने ये सेवा दिया था सृष्टि के निर्माण का, और उनको विशेष रूप से जो है जितने भी दानव है उनका निर्माण करने को बताया गया। तो परशार जी के पिताजी का वर्णन आता है कि उसको एक दानव ने मार दिया था। तो इसलिए वो क्रोध वेश में आके उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिस यज्ञ में वो सारे के सारे दुनिया भर के दानव का अंत हो जाए। जैसे हम सुनते हैं कि महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मजय, तो उन्होंने भी एक यज्ञ किया जिससे सारे के सारे सांप का अंत हो जाए। तो उन्होंने ये यज्ञ क्यों किया? क्योंकि उनको लगा, अरे मेरे पिताजी जो है महाराज परीक्षित को उसको तक्षक ने मारा था, अब मैं एक तक्षक से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए जितने भी पृथ्वी पे सर्प है मैं सबका अंत करूंगा। और उन्होंने ऐसा यज्ञ किया। और फिर देखते हैं कि कैसे उनका भी यज्ञ जो है दूसरे संतों ने आके को बोलते हैं, मैं तुम्हें पूरी आशीर्वाद देता हूँ कि आप पुराणों में और वैदिक शास्त्रों में निपुण रहोगे और इसका ज्ञान सभी लोगों में बांटोगे। तो पुलत्स्य ऋषि का आशीर्वाद मिलने के कारण परशार मुनि जो हैं इतने विद्वान होते हैं, और फिर वही उनके पुत्र हैं व्यासदेव जी, जिन्होंने पूरे भागवतम की रचना की है। तो वो अभी पराशर मुनि बता रहे हैं कि जो दानवों ने किया वो एक चीज है, क्योंकि दानव ने मेरे पिताजी की हत्या की, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि वो क्षमा करे। तो ब्राह्मण जो होता है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को क्षमा करता है। तो बोलते हैं, भले ही इन्होंने मेरे पिताजी का अंत कर दिया, तो वो दानव प्रवृत्ति थी, पर मैं जो ब्राह्मण हूँ, मेरी प्रवृत्ति क्या है? क्षमा करना। तो मैं उनको क्षमा करता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं हम लोग का आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड से हमें मालूम चलता है हम हमारा कहाँ रेसिडेंस है, और ये प्रमाणिक गवर्नमेंट का कार्ड है। तो वैसे ही डिवोटी का आधार कार्ड क्या है कि वो उसमें क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। कोई कितना ही बड़ा गलती कर ले, पर हमें क्षमा करना चाहिए। तो वो जब हम क्षमा करेंगे तो हम भगवान को बहुत प्रसन्न करेंगे और भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि ये तो जो दानव बने हैं उनका स्वभाव ऐसा है कि वो सबकी हत्या करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण बने हैं उनकी उनका स्वभाव ऐसा है कि वो सबको क्षमा करते हैं। और फिर बताते हैं कि पराशर जी जो थे उन्होंने पहले जो है श्रीमद् भागवतम का
जो है पाठ कराया। तो उनको पुराणों में और वेदों में निपुणता की आशीर्वाद मिला ही था, और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे पुराणों में सबसे मुख्य पुराण है, सबसे मुख्य शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्राचीन काल से जो है भागवतम का चर्चा हो रहा है। ये सिर्फ 5000 साल पुराना नहीं है जो हमें व्यास जी के द्वारा हमें मालूम। तो ऐसा वर्णन करते हुए अभी तक इतना बताया। तो मैं आपको एक राधानाथ महाराज जी के बारे में, उन्होंने जो शिक्षण दिए हैं, जो मैं प्रवचन उनका सुन रहा था, तो मैंने थोड़े नोट्स लिए थे, तो मैं आप लोग के साथ वो चर्चा करना चाहूंगा। महाराज बताते हैं कि हमें भक्ति में हमेशा, हमारे जीवन में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे परिवार में और हमें इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं मिलने वाले हैं। शुद्ध भक्त प्रभुपाद हैं, और प्रभुपाद की कृपा से कुछ भक्त हैं जिन्होंने बहुत तीव्रता से भक्ति करके जो है शुद्ध भक्त के स्तर पे पहुंच चुके हैं, जैसे राधानाथ महाराज बोलिए, जननिवास प्रभु बोलिए, जय पताका महाराज बोलिए। बाकी समय, अधिकांश समय हम सबको, आपको और मेरे को जो है, हमें या तो अभक्तों से आदान प्रदान करना पड़ेगा, शायद वो हमारे परिवार में हो, या ऐसे भक्तों से जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। तो हमें दोनों के साथ, भले हमारे फैमिली में जो नॉन डिवोटीज हैं, या दूसरे स्तर पे हमारे जो डिवोटीज हैं, जो पूरी तरह से, जो बोलते हैं ना, पूरी तरह से प्योर डिवोटीज नहीं है, तो सबके अनर्थ रहेंगे। तो महाराज बोले आपको हम पूरे जीवन में प्योर डिवोटी नहीं मिलने वाले हैं। तो जब ये लोग सब आपके साथ, हमें उनके साथ कार्य करना है, सेवा करना है, तो हो सकता है कि बहुत अनर्थों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जैसे हमें बताया गया था, जब रास्ता खराब होता है, तो अगर आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो जब आप देखते हो बहुत खड्डे हैं, तो एकदम आप धीरे धीरे से चलाते हो। तो धीरे धीरे से चलाने का उद्देश्य क्या है कि भाई पहले रास्ता खराब है, तो मैं और तेज नहीं चलाऊंगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मानसिक रूप से आप पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो हमें मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भाई हम जितने लोगों से आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सब शुद्ध भक्त नहीं है। तो जब शुद्ध भक्त नहीं है, तो उनके अनर्थ रहेंगे। तो हमें पूरी तरह से उनको संभाल के लेके चलना है, और उनको भी भक्ति में जोड़ने की कोशिश करनी है। और अगर वो भक्ति में न जुड़े, नहीं भी जुड़े, तो भी हमें इस तरह से कार्य करना है जिससे हमारी भक्ति विचलित ना हो, और उनको प्रेरणा मिले, जिससे अभी नहीं तो भविष्य में कभी वो भक्ति कर सके। तो गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि एक प्रचारक के लिए बहुत मुख्य है कि वो प्रचार के साथ साथ उसका व्यवहार दोनों समान रहे। जैसे हरिदास ठाकुर के लिए बताया गया है कि प्रचार आचार करहु दुहि कार्य, तुम्हें सर्वेरा गुरु, तुम्हें जगतेरा आर्य। कि आप जो है पूरे जगत के गुरु हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रचार और व्यवहार दोनों एक समान। तो भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा चरित्र बहुत साफ रहना चाहिए। अगर चरित्र साफ नहीं है, तो लोगों का पूरी तरह से श्रद्धा हट जाएगा भक्ति पर से। तो अगर हमारा चरित्र में थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हमें बहुत मेहनत करना चाहिए भक्ति में, जिससे हम, हमारा शुद्धिकरण हो सके, और हम फिर प्रचार के कार्य में लगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और फिर गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, देखिए सभी जो सीनियर डिवोटीज है, उनमें सब चीज एक समान है। जो मुख्य चीज है उसको हमेशा पकड़ के रखते हैं। तो वो आईएलएस इस्कॉन पिक्चर संघ में जो उदयपुर में हुआ था, उसमें बता रहे थे 90%, वो नहीं आए थे पर उनके प्रतिनिधि बता रहे थे 90% हमारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कितने? 90%। आप सोचिए, अगर आज आप लोग को और मुझे बोला जाए कि हमारे लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स हैं, तो 100 प्रॉब्लम्स से बोलते हैं 90% प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाएंगे, अगर हम हमेशा त्रणादपि सुनिचेना का श्लोक का पालन करेंगे। अर्थात अगर हम हमेशा नम्र रहें, अगर सामने वाले ने गलती की भी हो, ठीक है, अगर हम थोड़े नम्र हो जाएं, सहनशील हो जाएं, तरोरपि सुना, तो अगर हम इतना नम्र और सहनशील रहेंगे, तो क्या होगा, ये 90% हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिफिकल्टीज हैं, वो सब जो है सॉल्व हो जाएंगी, सब निकल जाएंगी, ऐसे करके बता रहे थे। तो एक दूसरी
वर्णन आती है कि हमें जो कवि ये लोग बनाते हैं मिट्टी के मटके, हाँ, तो देखेंगे आप वो लोग जब मिट्टी के मटके बनाते हैं तो बनाते समय जब गीले होते हैं तभी उसको अलग अलग रूप में ढाल देते हैं। तो जब मट्टी गीला होता है तभी उसका आकार बना सकते हैं। एक बार वो उसका वो सूख जाता है उसके बाद उसका अलग आकार नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें जो है शुरुआत से या जब भी हमें मौका मिल रहा है तब से हमें पूरी तरह से भक्ति में एकाग्र हो जाना चाहिए। जब हम पूरी तरह से भक्ति में एकाग्र हो जाएंगे तभी हम जो है संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। अर्थात एक बार कई साल हो जाते हैं, काफी हमारा उम्र हो जाता है, उसके बाद हम अपने आप को बदल नहीं पा सकते। जैसे प्रभुपाद जी ने भी इसके लिए बोला था लकड़ी के लिए जो बाम्बू होते हैं, तो ये जो बाम्बू होते हैं जब वो हरे होते हैं तो मुड़ सकते हैं, लेकिन जब वो सूख जाते हैं पूरे ब्राउन हो जाते हैं तो मुड़ नहीं सकते। आप मुड़ने जाओगे भी तो टूट जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में शुरुआत से ही भक्ति को जोड़ना चाहिए, तो हम अपने जीवन पर्यंत उसमें कार्य कर पाएंगे। तो श्रीमद प्रभुपाद जी जो है अपने कृष्णा बुक में बताते हैं, मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई दो चीज करता है, क्या अगर भगवान की हरि कथा करता है, प्रचारक को मदद करता है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकता है। और एक और उसको आशीर्वाद मिलेगा कि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। He will engage in Lord Krishna's devotional service। अर्थात एक तो भगवत धाम जाएगा ही वो व्यक्ति और हमेशा भगवान की सेवा में भी लगा रहेगा अगर वो दो कार्य करता है, भगवान की हरि कथा का श्रवण और दूसरे एक प्रचारक को जो है प्रामाणिक रूप से मदद करता है। तो अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके इस्कॉन में प्रभुपाद जी का मिशन को आगे बढ़ाने का। राधा अमरनाथ महाराज और जो है बलराम प्रभु के नेतृत्व में जो है जितना भी हो सके हम प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो हम हरि कथा कर रहे हैं, ये तो हम नाम जप कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको हरि कथा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप हमेशा किसी न किसी दोस्त को, किसी भक्त को जोड़ सकते हैं, भले वो सुबह का जपा है, भले वो भागवत कथा है। तो अगर आप ऐसा जोड़ेंगे भी तो उससे क्या होगा, वो भी भक्ति से जाएंगे और आपको भी कृपा मिलेगी कि आप भी प्रचार करने में मदद कर रहे हैं और आप प्रचारक को भी मदद कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं प्रभुपाद जी को या मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में, जैसे हम भक्तों को जोड़ सके, तो कोशिश करते रहना है। हो सकता है कि हम सफल ना हो या हो सकता है हम भगवान की कृपा हो तो हमें सफलता मिलेगी, पर हमें एक कार्य करते रहना है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान सुबह को उठते थे और वो जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है ध्यान करते थे। तो कृष्ण भगवान अपने पे ध्यान करते थे। क्यों कृष्ण भगवान अपने पे ध्यान करते थे? क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको किसी और पे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रभुपाद बताते हैं हमें वैसा नहीं करना, हमें अपने पे ध्यान नहीं करना, हमें राधा कृष्ण पे ध्यान करना है, उनका नाम जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान एक जो है गृहस्थ, कैसे एक प्रामाणिक गृहस्थ को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो है सुबह जल्दी उठ के जो है भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम जप करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि राधा कृष्ण का ध्यान करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना दोनों एक समान है। इसलिए इस्कॉन में सारे भक्त सुबह जल्दी उठ के जो है आप भगवान का नाम जप करते हैं। तो आप सबसे पहले भगवान को समय देंगे तो भगवान भी सबसे पहले आपको समय देंगे। तो ये यथामाम प्रपद्यते, जैसे हम भगवान से आदान प्रदान करेंगे वैसे भगवान भी हमसे आदान प्रदान करेंगे। तो फिर बताते हैं, हियरिंग एंड चैंटिंग and remembering certainly becomes purified the contamination of modes of material nature। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के प्रभाव से बचना चाहिए, तो उसके लिए हमारा एकमात्र उपाय है कि भगवान का नाम जप करना और भगवान का हरि कथा सुनना। तो भगवान का नाम जप और हरि कथा इतना शक्तिशाली है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे हम इन तीनों गुणों से परे रहेंगे और हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे। फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि मैं उसी व्यक्ति से
जो है वश में आता हूँ जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इंद्रियां वश में कर ली। अर्थात अगर हमने अपनी इंद्रियां वश में नहीं की हैं तो हम कृष्ण भगवान को वश में नहीं कर सकते, अर्थात हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द सीक्रेट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये जो भक्ति जो हम कर रहे हैं, भक्ति का मार्ग जो हम पालन कर रहे हैं, उसका सबसे मुख्य ज्ञान ये है कि जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे तभी हम भगवान को वश में कर पाएंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रियों को वश में करना मतलब हमेशा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जितना हम भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे तो अपने आप हमारी इंद्रियां वश में आ जाएंगी और वो जो है अपने आप भगवान उससे फिर प्रसन्न होंगे हमसे। तो भगवान हरि का मतलब है हर लेते हैं, जो चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे वापस से बताया गया है who takes away all the miserable conditions of material existence। तो भगवान हरि का मतलब ये बतला रहे हैं कि जो भगवान अपने हमारे जीवन में जितने भी मुसीबतें और मुश्किलें हैं वो खींच लेते हैं। और फिर बोलते हैं कृष्णा इज प्रेजेंट एज अ सुपर सोल इन एवरी लिविंग बीइंग एंड इफ वी सेटिस्फाई हिम देन एवरी लिविंग बीइंग ऑटोमेटिकली विल सेटिस्फाई। अर्थात कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण भगवान की जिस तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो जब कृष्णा संतुष्ट होंगे तो सारे के सारे जीव इस जगत में हैं वो सब संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके हृदय में कृष्ण भगवान है परमात्मा के रूप में। फिर बोलते हैं कि हम इतना सब रोज श्लोक सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, इन सब का बदलाव हमारे चरित्र में आना चाहिए। विशेष रूप से हम नम्र बनने चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम नम्र नहीं हैं तो ये सब ज्ञान जो है सिर्फ ऊपर का दिखावा ही रहेगा। जैसे कोई थिएटर में नौटंकी करता है, हाँ, तो कैसे क्या करता है, जो ड्रामा करता है तो ड्रामा के लिए वो अलग अलग वेशभूषा ले लेता है, पहन लेता है, पर वास्तविक में वो व्यक्ति नहीं है। तो वैसे ही जितना भी ये ज्ञान है वो हमारे पे वेशभूषा ही बना रहेगा और वास्तविक रूप में हमारा अंदर का व्यक्ति हमारा जो स्वरूप है वो बदलेगा नहीं जब तक हम इन शास्त्रों के द्वारा नम्रता अपने जीवन में नहीं लाए। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके बाद हम जो है इस कृष्ण लीला को हम यहीं पे विश्राम देंगे और हम भागवतम में वापस आ जाते हैं। तो 10 से अभी 14 श्लोकों में वर्णन किया गया है कैसे मैत्रेय जी जो है वो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो जो है 11, 10, 11, 12, 13, 14 5 श्लोकों में इसका वर्णन आया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने गर्भोदक्षय विष्णु को दर्शन किया और वो अनंत शेष पे आराम कर रहे थे और उनकी आंखें जो है आधी बंद थी, ऐसा उन्होंने पूरा जो है दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। तो उसका वर्णन आ रहा है पूरा भी। तो 11वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि उन्होंने उनके गर्भोदक्षय विष्णु में सारे के सारे जीव जो हम सब हैं वो सब भगवान के अंदर थे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे जीवों को काल की शक्ति से द एनर्जी कॉल्ड काला, उन्होंने और हमारे जो उनके इसमें थे उन्होंने जो है जो प्रकृति जब बनाना होगा, जब सृष्टि बनाना होगा तो हम सबको कार्यगत करने के लिए उपयोग किया। तो फिर बोलते हैं 1000 युग जो है ब्रह्मा जी का एक रात उतना वो आराम करने के पश्चात वापस से पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु और उसे काल शक्ति बोलते हैं। इस काल शक्ति से द्वारे सारे जीव को वापस से वो जीवित करते हैं। तो ये हमें मालूम है, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है पर आप लोग समझिए, हम लोग सब जब ब्रह्मा जी का रात होता है तो पूरा सृष्टि का जो है डिसोल्यूशन होता है, सब डिस्ट्रक्शन होता है और जितने भी जीव हैं वो सब भगवान विष्णु के शरीर में वापस प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के बाद उनको वापस से जागृत करना है तो उसके लिए काल शक्ति का प्रयोग होता है, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो विष्णु पुराण में काल शक्ति के बारे में बताया गया है कि वो एक अविद्या है और उससे काल शक्ति के प्रभाव से जीव क्या करता है, अलग अलग तरह से भोग करने की कोशिश करता है जो पहले उसके मन में था। तो प्रभुपाद बोलते हैं गीता में भी यही बताया गया है, जो लोग इस दुनिया में भोग करना चाहते हैं वो मूढ़ा,
मूढ़ा मतलब मूर्ख करके व्यक्ति बताया गया है। और बोलते हैं उसका एक मूर्ख व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं, वो सबसे अच्छा है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं, जो मुझे भी काफी आकर्षक लगा, वो बोल रहे हैं वो बहुत उत्साहित रहता है थोड़ा फायदा करने के लिए, लेकिन उससे उसको हमेश के लिए वो बंधन में बंधा रहता है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो बहुत उत्साहित रहेगा थोड़ा सा फायदे के लिए, लेकिन उस थोड़े से फायदे के लिए वो आजीवन काल के लिए बंधन में रहता है। तो यहाँ जो आजीवन काल का बंधन है, वो मैं सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जन्मों जन्मांतर के लिए वो बंधन में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा भोग करना है। तो ये व्यक्ति मूर्ख है। मतलब हमें थोड़ा एंजॉयमेंट करना है, उस एंजॉयमेंट के लिए हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में काम करते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि भैया हमारा असली लक्ष्य क्या है। और हम लोग एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों जन्म ही लेते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये मूर्ख व्यक्ति की परिभाषा है, प्रभुपाद बताते हैं। और वो मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? अगर मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत सारा धन छोड़ दिया तो मेरा जीवन सफल है। और ऐसा धन इकट्ठा करने के लिए वो पाप कार्य भी करने लगता है। ये सब 12वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। धन इकट्ठा करने के लिए वो पाप कार्य भी करने लगता है, और ये पाप कार्य करने के कारण जो है वो हमेशा इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। तो आज की तारीख में कौन लगता है, कौन इस दुनिया में कामयाब व्यक्ति है जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, जिसने अपना अच्छा से घर बना लिया, और जो है जिसके पास गाड़ी है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसने ये धन कैसे इकट्ठा किया। अगर उसने पाप कार्य से इकट्ठा किया है तो यही धन उसके जो है भौतिक जगत में रहने का कारण बन जाएगा, और भौतिक जगत में वो फंसा रहेगा। और फिर बोलते हैं कि भगवान कैसे जो है दृष्टिपात करते हैं इस भौतिक प्रकृति पे। और हमने मालूम है कि उनके दृष्टिपात करने से जो है रजोगुण का प्रभाव आता है, और उससे फिर उनके शरीर में से, जो नाभि में से कमल की उत्पत्ति होती है, पद्म कोश जिसे बताया गया है, और उसपे से जो है ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। तो अभी ये जब 13-14 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है, और जैसे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है तो फिर 15 से 23 श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी खोज रहे हैं अपने स्तोत्र को, अर्थात उनका जन्म कहाँ से हुआ। ये हमें भागवतम सुन रहे हैं इसलिए हमको मालूम चल रहा है कि हाँ, कि वो जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकले। पर वास्तविक रूप में जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था तो उन्हें इसका बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो बताया जाता है 15वें श्लोक में कि कैसे उनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब उनकी कोई माता नहीं थी, और उनके पिता स्वयं कृष्ण विष्णु भगवान है, गर्भोदक्षाय विष्णु, और उनकी उनकी उत्पत्ति हुई। और वो चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे, आंखों से देख रहे थे। तो उनके चारों दिशाओं में वो ढूंढते ढूंढते उनको बताया जाता है उनको 4 सर की प्राप्ति हुई। तो यहाँ 16वें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 4 सर क्यों हैं। 4 सर का कारण यह है कि वो चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। फिर 17वें श्लोक में बताया जाता है कि वो समझ नहीं पाए कि मुझे क्यों बनाया है, मैं खुद स्वयं कौन हूँ, और ये कमल कहाँ से आया है, और ये पूरा सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ है। मतलब पूरी तरह से वो भ्रमित थे ब्रह्मा जी। तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर बताया जाता है कि वो सोचने लगे कि मैं यहाँ पे कमल के ऊपर कहाँ से आया, ये कमल कहाँ से आया है, मैं कौन हूँ, और मेरा बनाने का मेरा बनने का कार्य क्या है, मतलब मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऐसा सोचते हुए जो है फिर वो नीचे जाते हैं उस कमल के, और भगवान विष्णु को जो है, ये विष्णु तो नहीं पर पहले तो वो देखना चाहते हैं ये कमल कहाँ से आया है। और वो नीचे तक 19वें श्लोक में वर्णन किया है, नीचे तक जाते हैं पर वो भगवान को देख नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि वहां पे जो है पूरा गर्भोदक सागर को ही वो देख पाते हैं, उससे वो और भ्रमित ही हो जाते हैं। और ऐसा करते समय उनका जीवन भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि काल का प्रभाव उनके ऊपर भी असर करता है। फिर बताया जाता है कि कैसे थोड़ा जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा सृष्टि का निर्माण का पूरा सब बताया गया है। और बोलते हैं कि जो गर्भोदक सागर था उसमें ऐसे जो है तूफानी लहरें आ रही थी जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते। हमने इस भौतिक जगत में तूफान और लहरें देखी हैं, पर आध्यात्मिक जगत में जो हो रहा है ये आध्यात्मिक जगत नहीं भौतिक जगत ही है। पर
जो गर्भोदक सागर में जो होता है उसकी लहरों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर यहाँ लिखते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करते समय हमें दो चीज ध्यान रखना है, एक तो तपस्या करना है और दृढ़ता पूर्वक वही तपस्या करते रहें तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। ये प्रभुपाद जी जो है 18वें श्लोक में बताए हैं तात्पर्य में, कि अगर हमें कामयाबी चाहिए तो दो चीज हमें करना चाहिए। क्या? एक तो है तपस्या और दूसरी है कि हमें वो तपस्या करने के लिए रोज जो है दृढ़ता बनाए रखनी है। तो दृढ़ता और तपस्या ये 18वें श्लोक में बताया कि कामयाबी का जो है मूल कारण है। तो फिर बोलते हैं कि हम भगवान को अभी जैसे ब्रह्मा जी भी गर्भोदक्षाय विष्णु को देखना चाहते हैं, पर वो हम कभी देख नहीं पाएंगे। हम तपस्या कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की हम पे कृपा होगी तभी हम भगवान को देख पाएंगे। तो और वो हमें कृपा कब मिलेगी? जब हम भक्ति करेंगे। तो 19वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं भक्त्या माम अभिजानति या मन यस चस्मि तत्वतः, कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तभी जो है हम भगवान को देख सकते हैं। तो ऐसे वर्णन करते हुए पूरे 22वें श्लोक में बता रहे हैं कि क्या ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है। तो 1000 जो है चतुर्युग जो होते हैं उसका एक दिन होता है। तो 43 लाख ईयर्स जो आप बोलते हैं अभी, जैसे हम लोग का एक साल होता है बर्थडे का, तो वैसे ही 43 लाख साल करें और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 साल से, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये गीता में भी 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन किया है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये होने के बाद अभी 24 से 33 तक श्लोकों में जो है भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का जो उनको दर्शन हुआ है उसका वर्णन करते हैं। तो भगवान कितने भव्य हैं, कितने सुंदर हैं, उसका पूरा जो है वर्णन किया गया है। पर इसके बीच में मैं आपको 5 मिनट जो है राधानाथ महाराज का जर्नी होम में से बताता हूँ थोड़ा कथा, उसके बाद वापस से हम इसमें आ जाएंगे। और भगवान का सौंदर्य जो बहुत खूबसूरत है गर्भोदक्षाय विष्णु का, एक एक उनका जो है उनको पहाड़ के साथ उनकी तुलना की गई है, उनको एक चंदन के पेड़ के साथ उनकी तुलना की गई है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, तो उसके हम श्रवण करेंगे। तो हमने सुना कि महाराज कैसे पहले तो यूरोप उधर न्यूयॉर्क एक बार जा चुके थे चिकागो से, और अभी बताया जाता है कि उनके दोस्त जो उनके गैरी करके जो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि हम यूरोप जाएंगे। अभी आप समझिए कि अभी ये पहली बार हो रहा है कि महाराज बस अपने घर से निकलने वाले हैं। तो अभी ये यूरोप की ओर जा रहे हैं, जो गैरी उनको बोलता है, और उनके साथ एक और दोस्त है जिनका नाम है फ्रैंक। और वो फ्रैंक उनको बोलता है कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, हम तीनों के लिए, हम तीनों आराम से जा सकते हैं। तो महाराज जो है उस वक्त बिल्कुल मान जाते हैं, लेकिन बोलते हैं अभी सिर्फ मुझे अपने घर पे अपने माँ बाप को बोलना पड़ेगा और उनसे हाँ करवाना पड़ेगा। तो बताते हैं रात को खाने पे बैठे हैं और खाने का वो वर्णन करते हैं। उनका खाने में था लजांगना और उसके साथ था इटालियन ब्रेड, हाँ, और उसमें आर्टी चॉप लगाया हुआ था, और वो सब बता रहे हैं। तो ये सब हम लोग का आइटम्स है नहीं। आर्टी चोक बोले तो हम लोग को चमकेगा ही नहीं क्या है, हमको लगेगा कौन सी चीज है, पर ये उधर के लोग खाते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि उन्होंने बोल दिया कि मैं जाना चाहता हूँ और 3 दिन में मैं निकलने वाला हूँ। तो बताया जाता है अभी सबका उसके ऊपर प्रतिकार कैसे रहा। तो उनकी माता ने ऐसा उनकी तरफ देखा कि कैसे जैसे उन्होंने किसी के मृत्यु का खबर सुन लिया, इतनी उनकी माता दुखी हो गई। फिर बोले, उनके पिताजी बोलने लगे, कहते मैं तुमको मना करना चाहूंगा लेकिन मुझे मालूम है तुम सुनने वाले नहीं, और मैं जब तुम जाओगे तो सही, मुझे मालूम है, लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं रोज आपका इंतजार करता रहूंगा और दिन और रात मैं आपको ही याद करता रहूंगा। तो ये माता पिता का ऐसा उनका जवाब था। लेकिन उनका जो छोटा भाई था लैरी, हाँ, तो वो खुश हो गया, बोला अरे काश मैं जा सकता यूरोप। अभी देखिए, विदेशी बोलो या देसी बोलो, हम लोग का बात करो, अगर किसी को कहीं घूमने जाने का मन करे और वो बोले मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ, देश में मतलब अलग ही कंट्री में, ऐसा नहीं कि दूसरे शहर में, अपने ही कंट्री में नहीं, दूसरे इसमें, तो इसलिए वो बहुत खुश हो गए, बोले अरे काश मैं जा सकता था। लेकिन वो बोले कि कम से कम तुम उधर चिट्ठी लिखते रहना और हमें बताते रहना क्या हो रहा है करके।
तो बताया जाता है कि तीनों निकल गए फिर उसमें, तो उनको जो है फ्लाइट में जो है उनके एक साथ, उनको एक जो सिंगर थे, कोई तो जॉनी नाम के हैं, वो उनको मिल गए और वो दोनों आपस में बात करने लगे और उनको बोलने लगे कि उनका एक पहला स्टेटमेंट है, जो अभी ये महाराज जो चीज लिख रहे हैं वो हम जैसे साधकों के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जॉनी महाराज को बोल रहे थे, अभी महाराज को उस वक्त जो है मॉन्क करके बोलते थे, तो बोल रहे थे, पहला चीज बोलते हैं कि पैसा और नाम व्यक्ति को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और वही चीज हमने कृष्ण लीला में भी सुनी है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आपके पास बहुत अत्यधिक धन हो जाए तो आप जानवर जैसे व्यक्ति बन सकते हो, मतलब मनुष्य से जानवर बन सकते हो अगर आपके पास बहुत धन हो जाए। तो अगर आप धन का सदुपयोग नहीं कर सकते हो तो वो धन आपका विनाश का कारण बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं महाराज को कि आप प्रार्थना करिए, क्योंकि वो किसी के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि पैसा और जो है फेम या नाम जो है आदमी को पूरी तरह से विनाश कर सकता है। और फिर वो बोलते हैं चलिए हम दोनों साथ में संगीत गाते हैं, क्योंकि वो भी सिंगर थे और महाराज का हारमोनिका देखा और वो दोनों मिलके गाने लग गए। तो अभी कैसा है, महाराज अभी बस निकले हैं, अभी यूरोप में जाने वाले हैं इनसे मिलने के लिए, गैरी और उनके दोस्त फ्रैंक से। अब फ्लाइट में जो उनसे मिल गए जॉनी, तो उनसे जितना उनका बात हुआ ये उसके बारे में वो पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें एक स्टेटमेंट वो बोलते हैं कि हम दोनों इतना एक दूसरे के साथ बात करने में लगे हुए थे कि अगर ये, वो जॉनी बोलता है महाराज को कि अगर प्लेन लैंड नहीं भी होगा तो भी चलेगा, अर्थात मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ, कि मतलब हम घंटों घंटों जो है आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो पूरी तरह से आप ही के बारे में बात कर रहा है या आपके जो मुख्य चीजें हैं उसके बारे में बात करता है, तो समय इतना जल्दी बीतता है कि हमको लगता है कि हम उसके साथ जितना भी समय है हम उसके साथ बिता सकते हैं। तो जो ये महाराज उनके जॉनी के साथ कर रहे हैं फ्लाइट में, वो ये हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ मिलें जो हमें कृष्ण भक्ति में प्रेरणा कराए और हमें आगे बढ़ाए। और फिर बताते हैं कि एक लड़की आती है जब वो फ्लाइट से उतरते हैं इसको जॉनी को लेने के लिए, बिकॉज जॉनी जो है वो बहुत बड़े संगीतकार होते हैं। तो इधर गैरी महाराज को मिलते हैं और बोलते हैं, अरे रिचर्ड, ये अच्छा नहीं होता था अगर हमारी जगह ये लड़की तुमसे लेने आती थी, क्योंकि वो जो सिंगर थे उनको लेने के लिए एक लड़की आती है, बहुत खूबसूरत सी लड़की है, डेनिश मॉडल करके बताया गया है। तो वो लोग बोलते हैं, अरे हम लोग की जगह ये लड़की आती तो कितना अच्छा रहता ना रिचर्ड हमारे लिए। तो रिचर्ड बोलता है, नहीं हम लोग जो है, अभी ये महाराज का वाक्य बहुत अच्छा है, बोलते हैं हम लोग यहाँ आध्यात्मिक खोज के लिए हैं और आध्यात्मिक खोज में ये लड़की जो है हमारा मन विचलित करती थी, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग तीन ही काफी हैं, चलिए आगे जाते हैं। और वो जहाँ सोते हैं बताया जाता है पहली रात को, और सुबह को टेंट में से निकलते हैं गैरी और महाराज और दोनों एकदम खुश हैं, यूरोप पहुंच गए हैं और उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी वक्त जो उनका जो मित्र है फ्रैंक जोर से चिल्लाता है, तो क्या हुआ है, उसके सारे पैसे चोरी हो गए। तो ये लोग भी अंदर जाते हैं टेंट में, ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं है। और उसने बोला, अभी मेरा जितना पैसा था जिससे मैं आप हम तीनों घूमने जाने वाले थे, तो वो तो पूरा चला गया है। तो फिर जो है गैरी उनको समझाने लगता है कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का संग चाहिए, वो है हमारे पास, हम लोग कैसे भी मैनेज करेंगे। तो वो बोला, नहीं मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, तो आप लोग आ रहे हो क्या। तो फ्रैंक वापस यूरोप से घर जाने की बात कर रहा है। तो राधानाथ महाराज जो है उनके मन में था कि नहीं, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, कैसे तो जो है आगे करेंगे, जाएंगे पर वापस घर नहीं जाएंगे। तो गैरी के मन में भी था, दोनों ने एक दूसरे के आंखों में देखा और दोनों समझ गए एक ही चीज कि हमें तो यहाँ रुकना है। तो उन्होंने फ्रैंक को छोड़ दिया, फ्रैंक चले गए वापस यूरोप से वापस अमेरिका आ गए। पर महाराज और गैरी जो है दोनों आगे चालू हो गए देखने के लिए कि अभी आगे कहाँ जाना है। तो दोनों सोचने लगे कि अभी भविष्य क्या है हमारे लिए, वो देखना पड़ेगा। तो उनके दूसरे हिपी फ्रेंड्स थे, उनको नेदरलैंड ले गए, फिर वहां से बेल्जियम ले गए, वहां से हॉलैंड ले गए, उनकी गाड़ी थी उसमें लोग सब घूमते घूमते जा रहे थे।
और फिर बता देते हैं एम्स्टर्डम पहुंचे वहां। तो बोलते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, कहीं भी गोडाउन वोडाउन में वो लोग रहते थे, जमीन पे सोते थे, और उनको जो है वही महाराज की आदत स्टार्टिंग से लग गई कि किस तरह से तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत करना है। अभी ये ध्यान से सुनिए, उनका खाना क्या रहता था, अभी पैसा तो था नहीं, मुश्किल से कुछ था, वो भी वो बताते हैं कि वो जो उन्होंने पैसा रखा था विशेष रूप से जहाँ ट्रैवलिंग करना हो, और कहीं कहीं ट्रैवलिंग में बोट से जाना है तो वहां पे कोई लिफ्ट नहीं देने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने पैसे बचा के रखे थे। तो बोलते हैं वो लोग दिन भर में सिर्फ एक ब्रेड खाते थे और उस ब्रेड पे उनका पूरा दिन चलता था। तो सोचिए कितना तपस्यामय जीवन शुरू से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो है सिर्फ पाँव, जो हम लोग ब्रेड बोलते हैं, उसको खा के वो पूरा दिन भर निकालते थे। फिर बोलते हैं कि कभी हम लोग पेड़ के नीचे सोते थे, कभी खाली बिल्डिंग में, या ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग सो के अपना समय निकालते थे। और महाराज बोलते हैं कि मेरी हमेशा यही इच्छा थी, इन शहरों में जब अलग अलग गया, हमने सुना एम्स्टर्डम में गए, हॉलैंड में गए, बेल्जियम में गए, तो वहां पे हर जगह मैं आध्यात्मिक किताब ढूंढता था, आध्यात्मिक किताब पढ़ने की कोशिश करता था। और मैं शहर के भीड़ भाड़ में, और जो शहर में लोगों को धन चाहिए और वो सब चाहिए, और अलग अलग लोग फैशन कर रहे हैं, उससे मैं दूर रहता था। मैं तो हमेशा किसी पानी के सरोवर के पास बैठ के घंटों घंटों बिताता था और ये सोचता रहता था कि मेरा जीवन मुझे कहाँ लेके जाने वाला। तो महाराज की ये मेरे को बहुत अच्छा लगा चीज, इसलिए मैं आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ कि महाराज का वर्णन आ रहा है कि कैसे वो घंटों घंटों कोई भी पानी के सरोवर के साथ पास में जाके बैठ जाते थे, किसी भी शहर में जाते थे। तो महाराज को ये आदत था ही, इसलिए जब गंगा के पास आते हैं महाराज भारत में, तो सुबह से रात तक बैठ के प्रार्थना करते हैं कि मुझे भविष्य का मार्गदर्शन करें, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करें। अभी महाराज 19 साल के हैं और महाराज बोल रहे हैं कि बाकी सब लोगों को अपने कैरियर के बारे में बहुत पड़ी रहती है, अरे कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, पर मेरे में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उल्टा मेरी इच्छा थी कि मुझे आध्यात्म जानना है। और फिर महाराज अंतिम में वही बोल रहे हैं कि हमारे पास जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लिए हम मरने को तैयार हैं। जब ऐसा कुछ हो जिसके लिए हम मरने को तैयार हैं, तो ही हमारा जीवन व्यर्थ है, नहीं तो हम ऐसे ही जीवन अपना जिएंगे बिना कोई उद्देश्य के। अर्थात हमारे जीवन में ऐसा कुछ उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तो अभी हम वापस जो है भगवान के गर्भोदक्षाय विष्णु के स्वरूप के ऊपर जो है चर्चा हो रही है, जो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो 24वें श्लोक पे आ जाइए सब लोग। प्रेक्षम क्षिपंत हरिपोतलाद्रे संधिरबारनिवेर उरुकाम मूर्धाना रत्नोधरा सुधि सौमनास्य वना सरोज वेणु भुजांग्री आंग्रे। तो इसमें बताया गया है कि भगवान का शरीर किसके समान था, एक जो है जैसे बोलते हैं पहाड़ के समान था, और एक पहाड़ का कैसा रंग था, नीला रंग, उसके समान, कोरल माउंटेन बोलते हैं। फिर बोलते हैं उनके कपड़े जो हैं पीताम्बरी कपड़ा, एक जो है शाम का जब समय होता है तो कैसा लगता है उसके समान। और उनके सर पे जो मुकुट थे, तो पहाड़ के ऊपर कई बार जो है सोने की परत होती है, तो वो उसके समान लग रहे थे। और उनके सारे हाथ पैर, उनके गहने, तुलसी और जितने भी उन्होंने फूलों की माला पहनी थी, वो ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ों पे पानी के झरने हों या अलग अलग पेड़ पौधे हों, तो उसके समान लग रहे थे। तो इस श्लोक में भगवान को जो है पहाड़ के साथ तुलना की गई है। फिर बताते हैं प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग भी इस भौतिक जगत के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, वो वास्तविक रूप में भगवान का ही प्रतिबिंब है। तो प्रभुपाद लिखते हैं द पैनोरामिक ब्यूटी ऑफ नेचर व्हिच स्ट्राइक्स वंस विद वंडर मे बी टेकन एज परवर्टेड रिफ्लेक्शन। अर्थात भगवान की जो परछाई है वो है इस भौतिक जगत का सौंदर्य। तो कभी हम जाते हैं समुद्र के पास तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है समुद्र, या हम जब पहाड़ों को देखते हैं तो निहारने लगते हैं, बोलते हैं अरे कितना भव्य लग रहा है ये पहाड़ों को। तो ये पहाड़ या समुद्र जो भी हम देख रहे हैं भगवान के
प्रतिबिंब की परछाई है। वास्तविक रूप में जो भगवान है वो सबसे आकर्षित है और ये सिर्फ परछाई है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है वो फिर इस भौतिक रूप से इन सब जो चीजें हैं उसके तरफ आकर्षित नहीं होता। तो प्रभुपाद लिखते हैं गीता के 2.59 श्लोक का परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात जब हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो भगवान की जो प्रकृति है उससे हम आकर्षित नहीं होंगे। तो अभी 25वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे उनके पूरे शरीर पे बहुत सारे गहने थे और उनका जो आकार था, उनका शरीर का जो बोलते हैं ना साइज, वो बताते हैं तीनों लोकों के समान था। अर्थात जो ब्रह्मलोक है और जो भूलोक है और पाताल लोक है, इतना बड़ा भगवान का विग्रह था जिनका उन्होंने दर्शन किया। फिर 26वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर लेते हैं। पुंसां सकामाय विवक्ता मार्गे अभ्यार्चितं काम दुगांग्रि पद्मं प्रदास्यांतं कृपया न केन्दु मयूख भिन्न अंगुली चारुपत्रम। तो इस श्लोक में भगवान का जो है अलग अलग शरीर के अंगों का, विशेष रूप से उनके चरणों का वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण ने, गर्भोदक्षाई विष्णु ने अपने चरण जो है दर्शन कराए और उनके चरण दर्शन कराने से तो उसके चरणों में उनके पैर के नाखून और पैर की उंगलियां दर्शन हुई जो एक चंद्रमा के समान चमक रहे थे। और बोलते हैं कि जैसे भगवान के चरणों का दर्शन किया वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे हरि कथा भी सुन रहे हैं तो हमें समझना चाहिए हरि कथा में इतनी शक्ति है, हमारे मन की सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा है जो हमें अब उन्होंने यहाँ पे अपने चरण दिखाए। और नख, नख मतलब नाखून, इंदु मतलब कि चंद्रमा के जैसे वो प्रकाश कर रहे थे। और जो है अंगुली चारुपत्रम का वर्णन आता है कि उनके नख और उनके जो उंगलियां हैं उसका दर्शन हुआ। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं जो हमारी इच्छा है वो भगवान पूरी करेंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज इच्छा करते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। तो ऐसे ये जो है 26वें श्लोक तक का वर्णन हुआ है। अभी 27 श्लोक से जो है 33 श्लोक में ये अध्याय समाप्त होगा। इसमें वापस से और वर्णन किया गया है, जैसे मैंने बताया कि चंदन के पेड़ का और फिर से जो है दूसरे बड़े पहाड़ के साथ भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो वो चर्चा करते हुए कल हम 9वें अध्याय पे जुड़ेंगे ठीक 4 बजे। और आज शाम को जो है एकादशी के शुभ अवसर पर अभी YouTube पे जय सचिनंदन प्रभु के अभंग 6 बजे तक चर्चा हो रहे हैं। और फिर पंढरपुर की महात्माएं जो है 6 से 7:30 बजे तक बलदेव प्रभु बोलने वाले हैं हिंदी में। तो जो भक्त सुनना चाहते हैं वो दोनों सुन सकते हैं। अभी 6 बजे तक अभंग है और 6 से 7:30 पंढरपुर की महिमा, क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी है तो रुक्मिणी विठल देव की महिमा सुननी चाहिए, पंढरपुर की महिमा सुननी चाहिए। तो सब लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। और हम लोग कल सुबह 6 बजे जपा के लिए मिलेंगे और शाम को 4 बजे कथा के लिए। सभी भक्त जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।